हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल उन्नति इन जूलॉजी। तो आप सबका स्वागत है चैनल उन्नति इन जूलॉजी पर। आपको सबको पता है हम जूलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, ठीक है। तो आज अपन उन्नति इन जूलॉजी चैनल पर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में अपन बात करेंगे। आई होप द इमेज एंड द वीडियो आर क्लियर टू यू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एनिमल किंगडम। देखिए, एनिमल किंगडम हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। अब सबसे पहले आपको जरूर जानना है कि एनिमल्स के मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सभी एनिमल्स के मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्या भाई? सबसे पहले अपन जानेंगे कि सभी एनिमल्स के जो मेन कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे बेस्ट कैरेक्टर, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कि सभी एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। फिर सभी एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब देयर आर मेनी सेल्स इन ए एनिमल बॉडी। किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, इसे कहते हैं मल्टीसेलुलर बॉडी। उसके बाद एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर। हेटरोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब होता है कि दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, है ना। हेटरोट्रॉपिक का मतलब है कि एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अगला जो एनिमल का कैरेक्टर है वो है आपका कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें। क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनके अंदर। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जब इसके जो न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेजेस आते हैं ना, जैसे कि आपका इंजेशन है ना, फिर डाइजेशन, फिर आपका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, ये जो स्टेप्स आते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो अभी जो मैंने आपको लिख के बताया है, दीज वर द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल किंगडम के एनिमल्स। तो एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स का पहला कैरेक्टर है कि वो सारे मल्टीसेलुलर होंगे। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि फूड किसी और से लेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा यानी कि किसी और पर डिपेंड, मतलब फूड को कंप्लीट एनगल्फ करके फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं एंड एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। ये उसके बाद है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब कि एनिमल्स को हमने किस हिसाब से क्लासिफाई किया है। तो हमने एनिमल्स को किस हिसाब से क्लासिफाई किया है, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं एनिमल्स को किस हिसाब से क्लासिफाई किया है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो हैबिट एंड हैबिटेट, कि कोई भी एनिमल कहाँ रहता है, उसका हैबिटेट क्या है, उसकी लोकेशन, लिविंग कहाँ है, हैबिट क्या है उसकी और हैबिटेट क्या है। तो देखिए, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बता दूं मैं आपको कि भाई एनिमल्स जो है मोस्टली आपके सॉलिटरी देखने को मिलेंगे। सॉलिटरी मतलब सिंगल सिंगल रहते हैं, वन बाई वन रहते हैं ना। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमेशा ग्रुप में देखने को मिलते हैं, वो बिना ग्रुप के या अकेले तो रह ही नहीं सकते। तो वो कहलाता है कॉलोनी में। क्या कहलाता है? कॉलोनी में। यानी कि जो सिंगल आपके रहते हैं एनिमल्स वो कहलाते हैं सॉलिटरी, ठीक है। और जो ग्रुप में रहते हैं उन्हें कहते हैं कॉलोनियल। ये ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे कि आपका वॉल्वॉक्स हो गया, वॉल्वॉक्स, या फिर आपके आप देख लो ना हनी बीज, हनी बीज भी सिंपल से ग्रुप में रहते हैं, हनी बी है ना, मधुमक्खी, तो हनी बी भी आपके ग्रुप में रहती है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अपन ने देखा सबसे पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट का मतलब एनिमल्स कहाँ रहते हैं, तो सॉलिटरी एंड कॉलोनियल, दो जगह रहते हैं वो, यानी कि ग्रुप में, या तो वो अकेले रहेंगे या वो ग्रुप में रहेंगे। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं हैबिटेट क्या है उसका, है ना, किस जगह में रहते हैं। तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो 3 टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दूसरा है एक्वाटिक एनिमल्स और तीसरा है आपका मराइन एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स एंड मराइन एनिमल्स, ठीक है। हैबिटेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड मैराइन। कौन कहाँ गया? सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो लैंड पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लैंड पे रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स आपको पता है पानी में रहते हैं। एंड मराइन एनिमल्स कहाँ रहते हैं? पानी में भी। मराइन एनिमल्स, सॉरी मराइन नहीं, दिस इज एम्फीबियंस, एक्सट्रीमली सॉरी अगेन मैं बता देती हूँ आपको भाई। हैबिटेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उन्हें कहते हैं जो लैंड पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई? लैंड पे रहते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑन लैंड वाले होते हैं। अब देखिए दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे जो एनिमल्स है वो आपके होते हैं कौन से? एक्वाटिक एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स आपके इन वाटर रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? इन वाटर, पानी के अंदर रहते हैं, तो इन्हें कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। सबको पता है ये बात, तो कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जो अगला मैं बता रही हूँ वो है आपका एम्फीबियन। एम्फीबियन किसे कहते हैं? एम्फी का मतलब ही होता है बायोस।
एम्फी का मतलब ये होता है बाई, डुअल लाइफ जीते हैं। डुअल लाइफ का मतलब है कि ये दो जगह जिंदगी रहते हैं, है ना। ये ऑन लैंड भी रहते हैं एंड ये इन वाटर भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे H2O। तो यहाँ पे जो देखने को मिलेंगे इन्हें हम कहेंगे एम्फीबियन, ठीक है। तो भाई मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया अभी अभी कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस बोथ लैंड एंड वाटर पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड में रहते हैं। अब देखो एक्वाटिक जो होते हैं वो पानी में तो रहते हैं, लेकिन पानी भी 2 टाइप का होता है, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मराइन वाटर। तो जो एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर वाले फ्रेश H2O वाले होते हैं एंड मराइन वाले मराइन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बात की अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला टॉपिक मैंने बताया हैबिट एंड हैबिटेट, फिर मैंने बताया लेवल। अब हम बात करेंगे सेकंड जो है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या है भाई, सेकंड है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल्स कौन से होते हैं, ये जो लेवल्स है अपन सेल के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ मैं। ये जो मैं अभी आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू द सेल कंडीशन, सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए सेल का सेल्यूलर है, फिर टिश्यू लेवल है, फिर ऑर्गन लेवल है एंड सबसे हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगेन बात कर लेते हैं भाई, अगेन आपको समझाती हूँ मैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनिमल्स के क्या क्या लेवल होते हैं, किस अकॉर्डिंग, सेल के अकॉर्डिंग, है ना, सेल के अकॉर्डिंग। ये CELL है, सेल के अकॉर्डिंग। लेवल्स में बात कर रही हूँ सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेल के अकॉर्डिंग जो पहला लेवल होता है वो होता है सेल्यूलर लेवल। कौन सा लेवल भाई, सेल्यूलर लेवल। दूसरा होता है आपका टिश्यू लेवल, सेल से बन के सेल के मिलके बनेगी टिश्यू, तो दूसरा हो जाएगा आपका टिश्यू लेवल। तीसरा हो जाएगा आपका ऑर्गन लेवल, क्योंकि टिश्यू से मिलकर बनेगा ऑर्गन। और जो चौथा जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन का सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो ये है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अब इनको डीपली एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। ये देखिए पहले अपन बात करते हैं सेलुलर लेवल की। सेलुलर लेवल का मतलब जब जो एनिमल्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, वो सिर्फ सेल का गुच्छा हो, उनके पास सिर्फ सेल ही सेल हो, तो ओनली सेल्स का ग्रुप होगा, सेल्स होंगी, तो उसे अपन कहेंगे सेलुलर लेवल। ऐसा किसमें पाया जाता है भाई, एनिमल्स का ग्रुप है जो फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा या फिर आप पॉरीफेरा को ही जनरली स्पॉन्जेस बोलते हो, तो स्पॉन्जेस के अंदर ये देखने को मिलता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अच्छा, इस सेलुलर लेवल के अंदर क्या है, सेल्स होती हैं, अकेली बात, पहले सेल्स होते हैं, फिर लेबर बहुत कम होता है, लेबर कम होता है लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छा होता है ना। हर सेल को अपना अपना काम पता है, इनकी बॉडी सिंपल होती है। यहाँ पे सेल्स जो है वो लूज अरेंज होती है, दूर दूर अरेंज होती है और गुच्छे में होती है, एग्रीगेट के रूप में आपको सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, दैट इज योर टिश्यू लेवल। दैट इज योर टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में आपको दिख रहा ही होगा भाई, यहाँ पे जो है सेल और सेल का ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बन चुका है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर यहाँ पे टिश्यू बन चुका है, ठीक है। और जो टिश्यू बन चुका है यही तो कहलाता है टिश्यू लेवल, यही तो कहलाता है टिश्यू लेवल। क्या कहलाता है ये, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल किस में देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है, निडेरिया एंड टिनोफोरा। फाइलम है ये, एनिमल किंगडम में बहुत सारे जो एनिमल्स है वो फाइलम के अंदर मिलते हैं ना, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को अपने फाइलम्स में डिवाइड किया हुआ है। सो टिश्यू लेवल के अंदर निडेरिया एंड टिनोफोरा 2 लेवल होते हैं, निडेरिया एंड टिनोफोरा 2 होते हैं, ठीक है। और तीसरा आपको निडेरिया को ही सिलेंट्रेट भी बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि निडेरिया को ही अपन सिलेंट्रेट्स भी बोलते हैं। सो निडेरिया एंड सिलेंट्रेट्स हैविंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो है सेल्स जो होती है, देखो साफ लिखा हुआ है मैंने, सेल्स जो होती है वो अरेंज होती है टिश्यू के रूप में, तो इसे अपन कहेंगे टिश्यू लेवल। क्या कहेंगे भाई, टिश्यू लेवल कहेंगे। तो पहला अपन ने पढ़ा सेलुलर लेवल, ये देखो सेलुलर लेवल पढ़ा, तो इसके बाद सेलुलर लेवल से नेक्स्ट बनता है टिश्यू लेवल जो अपन ने अभी पढ़ा, और अब अपन पढ़ेंगे ऑर्गन लेवल। अब अपन पढ़ेंगे ऑर्गन लेवल। ये देखो ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल का मतलब है यहाँ पे सिर्फ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बन गए हैं, तो इसे अपन कहते हैं ऑर्गन लेवल। क्या कहते हैं, ऑर्गन लेवल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑर्गन लेवल किसमें मिलता है, प्लैटीहेल्मिंथेस में। ये एग्जांपल याद करने, नीट में ये एग्जांपल पूछाते हैं कि ऑर्गन लेवल कहाँ होता है, तो प्लैटीहेल्मिंथेस में ये ऑर्गन लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं जो हाईएस्ट मैक्सिमम जो लेवल है, जो कि आपका ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। अब अपन बात करेंगे जो मैक्सिमम लेवल है ऑर्गन सिस्टम उसके बारे में। ये देखो ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर होता है अपना कि ग्रुप ऑफ जो आपकी क्या है ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स का ग्रुप मिलकर सिस्टम बनाते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है,
सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये सारे के सारे सिस्टम जो है सिस्टम से तो है ये। तो ये जो आपका होता है इसी को अपन क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये अगेन आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ, देखिए ये देखिए ऑर्गन सिस्टम जो है ये आपको एस्केलमेंथेस से लेकर कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम डिवीजन ऑफ लेबर शो होता है, वेल कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो जो अपन ने पढ़ा, अपन पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम में सबसे पहले अपन ने कैरेक्टर्स पढ़े, फिर अपन ने पढ़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अपना मेन टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला बेसिस जो अपन ने लिया वो था हैबिट एंड हैबिटेट। सेकंड बेसिस अपन ने लिया वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अपन ने सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल देखा। अब अपन बात करते हैं सिमेट्री की। अब अपन बात करते हैं एनिमल्स में सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होता है, देखिए सिमेट्री होता है बॉडी शेप। सिमेट्री होता है बॉडी शेप, बॉडी का शेप क्या है ना, बॉडी का शेप क्या है, या फिर आप ये कह सकते हो कि बॉडी को हम कैसे कट करेंगे, बॉडी को कैसे हम कट करेंगे कि उसके 2 इक्वल पार्ट्स बन जाएं, क्या हो जाए 2 इक्वल पार्ट्स बन जाएं, तो इसे अपन कहेंगे सिमेट्री। इसे अपन क्या कहेंगे भाई, इसे अपन कहेंगे सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी इस प्रकार से हो कि जब हम उसको काटें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में कटे, इसे कहते हैं अपन बॉडी सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री मैंने आपको अभी बता दिया कि सिमेट्री क्या होती है। ये देखिए अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर, ये देखो मैंने लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स इनटू 2 साइड्स, हाउ द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसी को अपन सिमेट्री कहते हैं। किस प्रकार, कहाँ से, कैसे काटने पर बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इसे अपन कहते हैं सिमेट्री। क्या कहते हैं इसे अपन, सिमेट्री। सो सिमेट्री मतलब है बॉडी प्लान, बॉडी का कटिंग कैसे करेंगे कि वो 2 पार्ट्स में इक्वल पड़ जाए। अब देखिए सिमेट्री जो वो 3 टाइप की होती है, बेसिकली सिमेट्री जो है वो 3 टाइप की होती है। कौन से 3 टाइप की भाई, पहला है असिमेट्री, दूसरा है रेडियल सिमेट्री, तीसरा है बाइलेटरल सिमेट्री। तो असिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी में सिमेट्री ही नहीं होती है ना, बॉडी में सिमेट्री ही नहीं होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी कभी भी 2 इक्वल हाफ्स में नहीं कटेगी वो होती है असिमेट्री। असिमेट्री का मतलब है नो सिमेट्री। असिमेट्री का क्या मतलब निकल रहा है, असिमेट्री का मतलब निकल रहा है नो सिमेट्री। यहाँ पे बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं होती है, बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं होती है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं असिमेट्रिकल। स्पेलिंग मेरी रॉन्ग हो गई है, सॉरी, अगेन आई विल राइट असिमेट्रिकल। ठीक है, असिमेट्रिकल का एग्जांपल है स्पॉन्जेस और पोरिफेरा के मेंबर्स, क्योंकि इनकी बॉडी सैक लाइक होती है, इनकी बॉडी थैलस होती है, थायलॉइड लाइक बॉडी होती है, तो इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। किसी भी प्लेन से काटने पर अपन स्पॉन्जेस की बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में कट नहीं कर सकते। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, जैसे मान लो हाफ हाफ होनी चाहिए पूरी बॉडी, तो अगर नहीं होगी तो उसे हम कहेंगे सिमेट्री। कौन सी वाली, उसे अपन कहेंगे असिमेट्री। ठीक है, उसे अपन कहेंगे असिमेट्री, जब बॉडी को इक्वल पार्ट्स में नहीं कट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री कौन सी है भाई, रेडियल है। चलिए देख लेते हैं रेडियल सिमेट्री के बारे में। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। भाई मान लो ये सर्कल है या ओवल बॉडी है, कैसी बॉडी है, ओवल बॉडी है, या फिर आप ये कह सकते हैं ओवल बॉडी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर्कुलर बॉडी है। कैसी बॉडी है, सर्कुलर बॉडी है। तो इस सर्कुलर बॉडी को आप सेंटर की लाइन से चाहे यहाँ से काटो तो इक्वल कटेगी, यहाँ से काटो तो इक्वल कटेगी, यहाँ से काटो तो इक्वल कटेगी, ऐसे काटो तो इक्वल कटेगी। तो सारे प्लेन, एनी प्लेन, क्या कहा है, एनी प्लेन, कोई भी प्लेन से कट करने पर प्लेन बेन सेंटर से जाना चाहिए ना, तो कट करने पर जो बॉडी है वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट जाए तो इसे अपन कहते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पर बॉडी मस्ट बी स्फेयर और सिलिंड्रिकल। इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है आपको अभी अभी कि बॉडी या तो ओवल शेप की बॉडी होनी चाहिए, या फिर आपकी सर्कुलर शेप की बॉडी होनी चाहिए, या तो ओवल बॉडी होनी चाहिए या सर्कुलर, या फिर आप कह सकते हो स्फेरिकल शेप की बॉडी होनी चाहिए। तो ऐसा किसमें होता है, निडेरिया, टिनोफोरा और अडल्ट इकानोडर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको स्टार मार्क कर लेना। इसको किसको, अडल्ट इकानोडर्म्स को। आपके नीट में PYQ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अडल्ट इकानोडर्म में कौन सी सिमेट्री होती है। देखो अडल्ट इकानोडर्म मतलब स्टारफिश, सिंपल सी बात है, अडल्ट इकानोडर्म मतलब स्टारफिश। स्टारफिश का शेप कैसा होता है, बना के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये स्टारफिश है ना। अच्छा, अब इस स्टारफिश को आप यहाँ से काटोगे तो भी इक्वल कटेगी, है ना, अब यहाँ से काटोगे तो भी इक्वल कटेगी, यहाँ से काटोगे तो भी इक्वल कटेगी। अब इसको कितने भी प्लेन से काटो ये इक्वल कटेगी। तो इनकी बॉडी कैसी होती है भाई, इनकी बॉडी होती है रेडियल सिमेट्री। ये स्टारफिश बनाई है मैंने, स्टारफिश। ठीक है, तो ये आपका निडेरिया का मेंबर है। ये देखो, ये अपन ने यहाँ पे बात की रेडियल सिमेट्री। तो निडेरिया के मेंबर्स में, टिनोफोरा के मेंबर्स में, और सॉरी
ये इकानोडर्म्स के मेंबर का है स्टारफिश, ठीक है। तो ये था रेडियल सिमेट्री, सर्कुलर बॉडी होगी। एंड द लास्ट वन इज बाइलेटरल सिमेट्री। द लास्ट वन इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब होता है ओनली वन प्लेन, किसी भी एक प्लेन से काटने पर बॉडी के 2 इक्वल पार्ट्स होंगे, 2 इक्वल हाफ्स होंगे, इसे अपन कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अगेन आई एम सेइंग, अगेन बता देती हूँ आपको, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी एक प्लेन से काटने पर बॉडी के 2 इक्वल पार्ट्स कटेंगे। जैसे मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये अपना बॉडी है, ये अपना ह्यूमन बॉडी। अब मैं इस ह्यूमन बॉडी को इसी प्लेन से काटूंगी तभी तो ये बराबर कटेगी। अगर मैं ऐसे काटूंगी तो ये बराबर नहीं कटेगी ना। अगर मैं इस प्लेन से काटती हूँ, इस ह्यूमन बॉडी को अगर मैं इस प्लेन से काटती हूँ, ये देखो इस प्लेन से काटती हूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट आपका पोर्शन बन जाएगा आराम से, है ना। तो बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री में 2 हेमिस्फीयर्स बनते हैं, 2 स्फीयर्स बनते हैं, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। तो यहाँ पे 2 इक्वल हाफ्स, यानी कि राइट एंड लेफ्ट में बॉडी इक्वली कट जाती है। तो ऐसी सिमेट्री कहलाती है बाइलेटरल, यानी कि 2 इक्वल हाफ्स में कटेगी, लेकिन द प्लेन शुड बी ओनली वन, थ्रू ओनली वन प्लेन से अगर वो 2 इक्वल पार्ट्स में कटती है तो इसे अपन बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ऐसा प्लैटीहेल्मिन्थेस में और सारे के सारे कॉर्डेट्स में होता है। इसके अलावा अडल्ट इकानोडर्म में नहीं होता। अडल्ट इकानोडर्म में क्या होता है, तो फिर अडल्ट इकानोडर्म में रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो ये आज अपन ने डिस्क्राइब किया अबाउट द, एक बार फिर से आप क्लियरली देख लीजिए एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम में मैंने आपको मेन कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स बताए, फिर मैंने आपको मेन कैरेक्टर्स बताए, फिर मैंने हैबिटेट बताया, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको पॉलीफेरा लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल बताया। फिर मैंने सिमेट्री बताई, सिमेट्री में अपन ने असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री, 3 टाइप की सिमेट्री देखी, ठीक है। तो बेटा ये जो मैंने चैप्टर आपको बताया है, ये आपका NCERT बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है, बायो का चैप्टर 4 है ये आपका, है ना। NCERT बुक में चैप्टर 4 है जिसका नाम है एनिमल किंगडम, है ना, एनिमल किंगडम। तो ये चैप्टर का अपन सीरीज अब स्टार्ट कर रहे हैं और अपन डेली इस चैप्टर के बारे में नोट्स देखेंगे और पढ़ेंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ठीक है, और बने रहें चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आपके कोई भी कमेंट्स, क्वेरीज, क्वेश्चन या डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मेंशन करेंगे, ठीक है। और हाँ, कमेंट आप ये भी करेंगे आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उन्नति इन जुलाई चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।